चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो दे रहा हूं। हमारे देश की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस के बारे में आप लोगों ने पूछा है। मैंने जो पीछे वीडियोस दिए थे, घटनाक्रम लगभग उसी तरह से चल रहा है। मैंने बताया था कि आगे चल के ये परिस्थिति आने वाली है कि इसके बड़े बड़े कुछ लीडर्स जो हैं या तो उनको निकाला जाएगा या वो खुद निकल जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने एक और भविष्यवाणी उसमें की थी कि गांधी परिवार से भी ये सत्ता चली जाएगी, मींस जो अध्यक्षशिप है वो चली जाएगी, प्रेसिडेंटशिप है चली जाएगी। तो ये सब क्रम से हो रहा है। वही क्रम में अब अगला जो पॉइंट आ रहा है उसमें राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं और ये राष्ट्रपति पद के चुनाव जो हैं कमिंग ईयर में होने हैं। तो फ्रेंड्स, यहां क्या हो रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पर मैं आपको एडवांस में बता देता हूं कि आगे क्या घटित होने वाला है और काफी हद तक वही घटित होता है। मैं 100% नहीं बोलता हूं, हो सकता है कि मेरे ट्रांसलेशन में भी कुछ गलती रह जाती हो, बोलने में कभी कुछ गलती हो जाती हो, तो 100% तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप देखेंगे कि जो घटनाक्रम बताता हूं लगभग उसी तरह से वो घटित होता चला जाता है। तो अब क्या होने वाला है, कांग्रेस के बारे में आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि आप कांग्रेस के बारे में बताइए, अब क्या परिस्थिति आगे बनने वाली, क्या ये यहां से रिवाइव कर जाएगी, क्या ये बीजेपी को पीछे छोड़ देगी क्या, और फिर दोबारा से अस्तित्व में आने वाली है, इस तरह की बातें थी। और अभी चुनाव होने वाले हैं तो मैंने कहा कांग्रेस के ऊपर ये एक आपको वीडियो देना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने उस वीडियो में बताया अपने पिछले में, जिसने नहीं देखा कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूं। वो ये है कि अब कांग्रेस की जो परिस्थिति होगी यहां से वो और टूटेगी है। इसमें कुछ गुट बनेंगे, जैसे ही ये चुनाव आएंगे इसमें गुट बनेंगे, कुछ लोग प्रखर होकर सामने आ जाएंगे, स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे और कहेंगे प्रजातंत्र होना चाहिए पार्टी में और इसके चुनाव होने चाहिए। कुछ लोग पीछे पीछे इस बात को करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपस में क्लैशेस जैसी परिस्थिति रहेगी। वैसे तो प्रजातंत्र कहा जाता है ये, लेकिन अभी तक कांग्रेस में ऐसा प्रजातंत्र नहीं था कि जब किसी पर्टिकुलर अध्यक्ष के विरुद्ध किसी की हिम्मत होती थी बात करने की। लेकिन अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। और इन सब ऑड्स के बाद भी, इन सब पेक्युलरिटीज के बावजूद भी जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि दोबारा से राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के और वो अपनी पूरी टीम को अपने हिसाब से चयन करेंगे। और इसका विरोध कई टॉप लीडर्स, सीनियर लीडर्स करेंगे और कांग्रेस में टूट होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरी परिस्थिति यह है कि हो सकता है कि किसी और को प्रजातांत्रिक तरह से जब चुनाव हो तो किसी और को चुन लिया जाए, तो भी कांग्रेस में टूट होगी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में यह दिख रहा है कि कांग्रेस को क्षति पहुंचने वाली है। जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो यूं निकलते हैं कि कांग्रेस में टूट होने वाली है, कांग्रेस संगठन में कमजोरी आने वाली है। अब वो इंटरप्रिटेशन करना होता है कि किस तरह से, क्यों। तो अब यह है, हो सकता है कि 1 दर्जन भर नेता या उससे ज्यादा नेता, सीनियर लीडर्स छोड़ दें, संगठन को ही छोड़ दें कांग्रेस को कि इसकी नीतियां हमें पसंद नहीं आ रही। हो सकता है कि दूसरा जो इसका धड़ा है या दूसरा जो गुट है वो उनको निकाल दे कि एंटी पार्टी गतिविधियां हैं, आपको निकाला जाता है। तो दोनों ही परिस्थिति में ऐसी स्थिति आने वाली है। लेकिन यह जरूर है, राहुल गांधी या तो बनेंगे अध्यक्ष या फिर वो अपने किसी मोहरे को बनाएंगे। मोहरे को बनाने की चांस बहुत कम है, खुद ही बनेंगे। और देख लीजिए आप कि अब उनके इस तरह के सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे, वो ही बागडोर संभालेंगे अगले अध्यक्ष की। हमें कांग्रेस में एक और बात दिख रही है, महत्वपूर्ण समझिए आप, और वो ये है कि जब हम कह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेतृत्व, इसका मतलब सीनियर लीडर्स में प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ लोग बीमार हों, कुछ असामयिक रूप से या सामयिक रूप से मृत्यु का कारक बने, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि संगठन में कमी आ रही तो वो इंटरप्रिटेशन हम अलग अलग तरह से कर रहे हैं। जैसे बीजेपी में आपने देखा था कई लोगों का मरण हुआ था या कई लोगों की मृत्यु हुई थी, या सामयिक कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहां पर भी परिस्थिति हमें दिखाई दे रही 2021 में कि एक तो इस तरह से संगठन में कमजोरी आ सकती है कि जब वो छोड़ दें खुद ही या उनको निकाल दिया जाए, और दूसरा यह है कि उनकी
मृत्यु की परिस्थितियां बने। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस में पूरे के पूरे संगठनात्मक दृष्टि से कमजोरी प्रतीत हो रही है, कमजोरी दृष्टि हो रही है। जो संगठन अभी तक था उसमें और कमजोरी। अब क्लियर हो गया होगा आपको शायद, बिल्कुल। तो यहां के बाद फिर मैंने जो वीडियो में बताया वो सब चीजें घटित होंगी आगे। हमने बताया कि उसके बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी गांधी परिवार का एक जो हक है वो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि 3 नए लड़के, कोई सब कुछ बताया हुआ है उस वीडियो में, हमारा 2019 का वीडियो है वो, आप जाके देख सकते हो। और फिर 3 कोई नए उम्र के लड़के या नई उम्र के कोई युवा आके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की बागडोर लेंगे और फिर वो इसको उसका पुनरुत्थान करेंगे। तो ये परिस्थितियां धीरे धीरे बनेंगी। तो अब ये हमारा जो अगला फेज चल रहा है वो ये चल रहा है, मैं आज आपको बता रहा हूं कि अब जो होने वाला है कांग्रेस में वो ये होने वाला है कि अब उसका संगठन जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे धीरे धीरे टूटेगा। या तो वो अलग हो जाएंगे तो संगठन टूटेगा जरूर, लेकिन वो जो वयोवृद्ध या जो वृद्ध जो नेता हैं जब चले जाएंगे तो एक नई दृष्टि आएगी पार्टी में, और वहीं से वो जो मैं बता रहा हूं धीरे धीरे इसका पुनरुत्थान शुरू होगा, कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी। ये मत सोच लीजिए कि अभी 2024 के चुनाव आ रहे हो कांग्रेस बहुत अच्छी परिस्थिति, मैंने नहीं बोला। कंपैरेटिवली स्थितियां धीरे धीरे सुधरना शुरू होंगी, प्रोवाइडेड 3 चीजें बताई मैंने कि एक तो सबसे पहले जो सीनियर लीडर्स हैं उनका किसी तरह से या तो उनको हटाया जाएगा और या फिर वो हटेंगे, दूसरा गांधी परिवार से अध्यक्ष पद जाएगा, उसके बाद रिवाइवल होगा। ये ध्यान रखिए, तीनों कंडीशन है अलग अलग। इस तरह से फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया वो ये बताया कि कांग्रेस डिटेरियोरेट अवस्था में, इसका मतलब और अभी इससे डिटेरियोरेट होगी संगठनात्मक दृष्टि से, और अभी उसके सीनियर लीडर्स और बाकी लोगों में कन्फ्रंटेशन होगा। या तो वो पार्टी को छोड़ देंगे या दूसरी पार्टी गठित करेंगे, दूसरा कोई फैक्शन बनाएंगे, या फिर अगर वो ज्यादा पावरफुल हुए तो दूसरों को निकालेंगे। कुल मिलाके संगठन पर फर्क पड़ना है और उसकी यूनिटी और उसकी जो सॉलिडेरिटी होती है उसमें कमी आनी है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे और भी महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं कांग्रेस के बारे में और अन्य पार्टियों के बारे में भी, आप जुड़े रहिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए जो कि मैं आपको किसी और महत्वपूर्ण विषय पर बहुत जल्द देने वाला हूं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।